Exercise 24A, question number 1, multiple choice type. A part, the mean of 5 variables is 20. अब मीन किसके इक्वल होता है वो लिखो. सोल्यूशन मीन is equal to sum of variables upon number of variables. अब मीन दे रखा है 5 वेरिएबल्स. मीन ऑफ 5 वेरिएबल इज 20. मीन कितना दे रखा है 20 इज इक्वल टू. आगे पढ़ो. इफ 4 ऑफ देम आर 15, 25, 10 एंड 12 द फिफ्थ वेरिएबल इज. तो यहाँ पर पहले सपोज करो लेट फिफ्थ वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स. तो सम ऑफ वेरिएबल्स, अब 4 वेरिएबल्स गिवन है तो लिखो 15 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 12 प्लस फिफ्थ मैंने लिया एक्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 5. तो सॉल्व करो. 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 एंड 5 7, 7 एंड 5 12, 2 3, 3 and 2 5 and 1 6, 62 plus x. तो 100 is equal to 62 plus x. x is equal to 100 minus 62. 10 minus 4 6, 9 minus 6 3. तो 36. सॉरी बच्चों 62 मैंने 4 लिखा तो कितना आया 38. तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर. बी पार्ट, द मीन हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 140. अब मीन हाइट दे रखी है 140 तो टोटल हाइट मैं यहीं से फाइंड आउट कर सकती हूँ. टोटल हाइट कैसे फाइंड आउट करूँगी. मीन हाइट इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो लिखो टोटल इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 140 इंटू 5. 14 5s are 70, 700. टोटल हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 700. आगे देखो इफ द हाइट ऑफ 1 स्टूडेंट इज 156, द मीन हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. अब हाइट ऑफ 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 156. देयरफॉर हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स कितनी आ गई. माइनस करो. 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 1 5, 5 44. अब उसने क्या पूछा है. द मीन हाइट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज. अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं 4. देयरफॉर मीन हाइट of 4 students is equal to. अब सम ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कितना मेरे पास 544. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स 4. तो कटिंग करो. 4 1s are 4, 1 4, 4 3s are 12, 4 6s are 24. तो 136 सेंटीमीटर. तो सेकंड ऑप्शन आंसर. सी पार्ट,
The mean age of 8 boys is 16. Solution. Mean age of 8 boys is equal to 16 years. Total age of, therefore, total age of 8 boys कितनी हो गई? 16 into 8 is equal to 128. Up 2 more boys join them. Now new number of boys, पहले कितने थे? 8, अब 2 और आ गए तो कितने हो गए? 10. Therefore अब टोटल एज ऑफ, अब कितने? 10 बॉयज है. टोटल एज ऑफ 10 बॉयज पहले कितनी थी? 128. अब 2 बॉयज आए, उनकी एज कितनी है? 18 प्लस 14. ऐड करो. 8 and 4 12, 12 and 8 20, 2 3 4, 4 and 2 6, 160. Therefore the resulting mean age is equal to, अब टोटल एज ऑफ 10 बॉयज कितनी है? 160. मीन्स सम ऑफ आइटम मीन्स सम ऑफ एजेस ऑफ 10 बॉयज. तो 160 अपॉन नंबर ऑफ बॉयज कितने मेरे पास? 10. तो 160 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60 years. तो थर्ड ऑप्शन आंसर. डी पार्ट. द मीन वैल्यू ऑफ 15 नंबर इज 20. अब मीन वैल्यू ऑफ 15 नंबर्स 20 दे रखी है, तो टोटल सॉल्यूशन, मीन वैल्यू ऑफ 15 numbers is equal to 20. Therefore total value of 15 numbers is equal to 20 into 15. कितनी हो गई? 300. If one of these numbers is wrongly taken as 45 instead of 15 था, गलती से 45 लिया गया, तो एरर कितने का आया? Therefore एरर इज इक्वल टू 45 minus 15 is equal to 30. Therefore एक्चुअल टोटल कितना था? मीन्स जब मिस स्पेल हुआ 45 थे, अब मेरे पास कितने हैं? 30. तो 30 में से माइनस करो तो कितना? 270 टोटल होना था अगर 15 आइटम रीड करता, लेकिन बाय मिस्टेक 45 काउंट हो गया, तो एक्चुअल टोटल कितना आया? 270. द करेक्ट मीन इज, देयरफॉर करेक्ट मीन, अब टोटल कितना? एक्चुअल टोटल मीन्स सम ऑफ आइटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, वैल्यूज कितनी है? 15. कटिंग करो. 15 1s are 15, 12, 15 8s are 120 is equal to 18. Fourth option answer. E part. The mean of given frequency distribution is,
मीन्स ये दे रखा है, तो एक्स एंड एफ दे रखा है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एफ एक्स निकालूंगी, तो यहीं पर निकाल लो। एफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 15 450, 20 इंटू 5 100। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, कितना हो गया, 15 एंड 5 20, 450 प्लस 100 कितने हो गए, 550। अब मैंने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो नाउ मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगी, अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स इज 550 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा मीन्स जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर सम ऑफ एक्स। तो 550 अपॉन 20 डिवाइड करो, 2 2 ज़र 7 ज़र 27.5। तो थर्ड ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स obtained in mathematics by 9 students are given below। तो ए पार्ट, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। सॉल्यूशन, अरिथमेटिक मीन मीन्स मीन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो पहले सम करो, 60 प्लस 67 प्लस 52 प्लस 76 प्लस 50 प्लस 51 प्लस 74 प्लस 45 प्लस 56 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 9। अब ऐड करके कितना आया, इज इक्वल टू 531 अपॉन 9, 9 5 ज़ार 45, ए 81, 9 9 ज़ार 81, तो 59 आंसर। मीन्स ये ए पार्ट का आंसर था। अब बी पार्ट में देखो क्या है, इफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट बी इंक्रीज्ड बाय 4, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब न्यू अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, अब वैल्यू ऑफ ईच, मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट के किससे इंक्रीज होते हैं, 4। जितने मार्क्स इंक्रीज हुए मीन भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर न्यू वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन, बी पार्ट, देयरफॉर न्यू वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 59। अब हर एक वैल्यू को 4 इंक्रीज किया तो मीन भी मेरा क्या होगा, 4 इंक्रीज हो गया, इज इक्वल टू 61 आंसर। सॉरी 59 प्लस 4 63 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ दीज आइटम्स। सॉल्यूशन, अब मीन फाइंड आउट करना है, मीन किसके इक्वल, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। अब सम करो, 7 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6। अब कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है ये, 5 अपॉन 5 ऐड करो,
11 plus 7 18, 18 plus 6 24, 29 and 6 35, 35 upon 5. तो मीन इज इक्वल टू कितना आया 7। अब बी पार्ट, ये था ए पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या है, इफ ईच नंबर गिवन इन ए इज डिमिनिश्ड बाय 8, डिमिनिश्ड मीन्स कम कर दिया जाए, हर एक नंबर को 2 कम कर दिया जाए, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ मीन। तो न्यू वैल्यू ऑफ मीन क्या होगी, तो मीन भी क्या होगा 2 कम हो जाएगा। फर्स्ट इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, इंक्रीज बाय 4, तो 4 इंक्रीज हो गया। अब इसमें डिमिनिश्ड है तो मीन भी 2 डिमिनिश हो जाएगा। देयरफॉर न्यू वैल्यू ऑफ मीन is equal to 7 minus 2 is equal to 5. Answer. Question number 4. If the mean of these values is 8, find the value of a. अब मीन फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन मीन्स एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन मेरे को गिवन है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स, नंबर्स लिख लो, अपॉन टोटल, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम्स ही कर लो, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। मीन कितना गिवन है 8, मीन की जगह मीन को रखो, 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस a प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। अब ऐड करो, मीन्स 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 10 and 7 17, 17 and 10 27, 27 plus a is equal to 40, means 27 plus a is equal to 40, a is equal to 40 minus 27, a is equal to 13. Answer. Question number 5. The mean of the numbers these is 8. Solution. Mean is equal to किसके इक्वल, सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। अब मीन कितना गिवन है 8, 8 इज इक्वल टू 6 प्लस y प्लस 7 प्लस x प्लस 14 अपॉन, अब नंबर ऑफ आइटम्स देखो कितनी है 1 2 3 4 एंड 5। दिस इम्प्लाइज, ऐड करो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 14 27, 27 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 5 8 आर 40। अब मैंने क्या निकालना है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 27 माइनस x, y इज इक्वल टू 40 माइनस 27 13, 13 माइनस x। Answer. Question number 6. The ages of 40 students are given in the following table. Age in years, इसको मैं x से डिनोट करूँगी। ये एजेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल f से डिनोट किया। अब 40 स्टूडेंट्स है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना होगा 40। अब फाइंड द अरिथमेटिक मीन,
मैंने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले मेरे को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो मल्टीप्लाई किया, 12 4 ज़ार 24, 13 4 ज़ार 52, 14 6 ज़ार 84, 15 9 ज़ार 135, 16 8 ज़ार 128, 17 7 ज़ार 119 एंड 18 4 ज़ार 72। तो इन सभी का टोटल किया, इसको मैंने डिनोट किया सिग्मा एफ एक्स। टोटल करके कितना आ गया 614। अब अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स इज 614 अपॉन 40। अब इजी वे क्या है, अब 40 है। अब यहाँ पर मैंने ज़ीरोज़ बनानी है। अगर 4 हो या 40 हो, 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करो, 25 4 ज़ार 100, 10, 25 1 ज़ार 25, 25 एंड 10 35, 3, 25 6 ज़ार 150, 153 अपॉन 25 4 ज़ार 100, 0 एज इट इज़। तो डिवाइड करके कितना आया मेरे पास 15.350 और 15.35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 69.5 is the mean of these numbers, find the value of x. Solution: mean is equal to sum of items upon number of items। अब मीन कितना गिवन है 69.5 इज इक्वल टू इन सभी का सम 72 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 62 प्लस 50 प्लस 71 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 58 प्लस 82। अब देखो ये कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अपॉन 10। 69.5 इज इक्वल टू, अब इनका सम करो, 2 and 8 10, 10 and 4 14, 14 15, 15 and 2 17, 17 and 2 19, 1 9, 9 and 5 14, 14 and 6 20, 29, 29 and 7 36, 36 and 5 36 and 5 41, 41 and 6 47, 54, 54 and 7 61, 619 plus x upon 10. This implies 619 plus x is equal to 69.5 into 10. 619 plus x is equal to 695, क्योंकि पॉइंट उद मीन्स अगर मैं इसके नीचे 10 किया तो 10 with 10 कैंसिल, तो कितना है 695। तो x इज इक्वल टू 695 माइनस 619, 15 माइनस 9 6, 8 माइनस 1 7, तो 70 x इज इक्वल टू 76। आंसर x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग टेबल gives the heights of plants in centimeter. If the mean height of the plants is
60.95 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। अब हाइट दे रखी है, हाइट को मैंने एक्स से डिनोट किया। नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको मैं एफ से डिनोट करूँगी। पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखो कितना, 2 and 4 6, 6 and 10 16, 16 and 5 21, 21 and 4 25 and 3 28, 28 प्लस एफ, बीच में एफ है तो 25, 28 प्लस एफ, ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ एक्स निकाल लो। एफ ऑफ एक्स मीन्स इसका और इसकी मल्टीप्लीकेशन। 52 ज़ार 100, मल्टीप्लाई करो 4 5 ज़ार 20 एंड 22, 580, 60 इंटू एफ 60 एफ, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, 32, 280, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21। तो यहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। इन सभी का टोटल तो ऐड करो 3 and 5 8, 1 8 9, 9 and 2 11, 11 and 8 19, 19 and 2 21, 2 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 3 9, 9 and 5 14, 14 and 2 16, 17, 17 18 प्लस 60 एफ। अब मैंने क्या निकालना है, मीन हाइट निकालनी है। देयरफॉर मीन हाइट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, मोस्टली ये सम पेपर में आ जाता है। तो अब मीन हाइट कितनी गिवन है, 60.95 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 17 18 प्लस 60 एफ अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इज फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना, 28 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 60.95 इंटू 28 प्लस एफ इज इक्वल टू 17 18 प्लस 60 एफ। सॉल्व करो। अब इसको 28 से मल्टीप्लाई करो, 60.95 को 28 से मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1706.6 प्लस 60.95 एफ इज इक्वल टू 17 18 प्लस 60 एफ। अब एफ वाले एक साइड करो, 60.95 एफ माइनस 60 एफ इज इक्वल टू 17 18 माइनस 1706.6। तो माइनस करो, 60.95 माइनस 60 तो कितना आया, 0.95 एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 0.0 लगा सकती हूँ, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0,
1 कितना है 11.4. दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 11.4 अपॉन 0.95. तो 11 मीन्स 114 अपॉन 10 इंटू 95. इसका 100 ऊपर चला गया. 10 10s आर 5 पर 19 5s आर 5 2s आर तो 19 6s आर 114. दिस implies f is equal to 12. आंसर